नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी आखिर क्यों किया वैशाली के प्रेमी ने वैशाली का घर बर्बाद। धन और दौलत के नशे में गुंडा इतना घमंडी हो गया था कि वह किसी को नहीं समझता था। वह लोगों को डराता धमकाता रहता था। उसी के घर के पास एक दुकान में वैशाली उस दुकान में काम किया करती थी। वैशाली उस इलाके में नई थी, अपने काम को बहुत अच्छे से किया करती थी। ऐसे में मजाल है कि उससे कोई गलती हो जाए। बहुत सुंदर थी वह। जब वह हंसती तो लोगों के दिलों में हंसी छा जाती। एक दिन वह दुकान में बैठी अपना काम कर रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कहा, ए लड़की, पहले मेरा काम कर। उस व्यक्ति का नाम गुंडा था। वैशाली ने देखा कि वह 4-5 आदमियों के साथ खड़ा था। उसे देख दुकान के सारे लोग साइड में खड़े हो गए। दुकान के मालिक ने खुद आकर बोला, गुंडा जी, आप क्यों खड़े हो? आप बैठिए, मैं खुद आपका काम करवा दूंगा। गुंडा बोला, बूढ़े, तू अपनी सीट पर जाकर बैठ जा। मैं इस लड़की से अपना काम करवाने का मन हो रहा है। हाँ, तो लड़की, मेरे लिए कपड़े दिखा, तब तक मैं तेरा काम देखता हूँ। वैशाली ने कहा, सर, पहले यह लेडीज़ खड़ी हुई हैं, इनको दिखा दूँ कपड़े। लेकिन गुंडा उसकी बात का यह सुनकर अपना अपमान समझा। गुंडा उस महिला को बोला, बुढ़िया, पहले तू आई थी? वह बोली, नहीं सर, आप पहले आए थे। वैशाली गुंडा को कपड़ा दिखाने लगी। उसके काम करने का तरीका देख गुंडा चुप सा रह गया। गुंडा जब भी दुकान में आता तो वैशाली को हर बार पैसे ज़्यादा देकर जाता। वैशाली ने वह पैसे वापस देते हुए कहा, सर, आपके कुछ पैसे ज़्यादा आ गए हैं, लीजिए, यह है आपके पैसे। गुंडा बोला, ए लड़की, ये तेरे लिए है। वैशाली ने कहा, नहीं सर, ये आपकी मेहनत का पैसा है, इस पर आपका ही हक है। गुंडा बोला, ये लड़की, घर ठीक से रास्ते में आया जाया कर। वैशाली ने उस दिन अपना अपमान बहुत सहा, लेकिन वैशाली ने सोचा कि दुकान के सभी लोगों को बदनामी के व्यवहार की आदत हो गई है। वैशाली को गुंडे की धमकी समझ नहीं आई कि घर से रास्ते में ठीक आया जाया कर, उसका क्या मतलब है। दुकान पर एक व्यक्ति ने वैशाली को कहा कि वह बहुत बड़ा गुंडा है, कभी भी तुम्हें रास्ते से उठा सकता है। वैशाली के पिता भी एक दुकान में काम किया करते थे। वैशाली ने घर जाते ही सारी बात बताई। पिताजी और माँ गुंडा को जानते थे। वह सुनते ही अपने सामान पैक करने लगे। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने पिता से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसके पिता बोले, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब यह जगह छोड़कर चले जाएंगे। वैशाली अपने पिता से बोली, हम कहाँ कहाँ भागेंगे? उसके पिता बोले, पहले यहाँ से तो भाग ले, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ भागेंगे। मैं उस गुंडा को अच्छी तरह जानता हूँ, वह बहुत बड़ा गुंडा है। वह अपने परिवार के साथ निकले ही तभी इतने में गुंडा उसके घर आ गया। रात के 8 बज रहे थे। उस समय उसके साथ कई लोग और थे। वैशाली के पिता से उसने कहा, क्यों रे बुड्ढे, कहाँ जा रहा है? गुंडे की यह बात सुनकर वैशाली का पिता डर सा गया। गुंडा बोला, ए लड़की, इस जगह से भागकर कहाँ जाएगी? और गुंडा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बूढ़े और बुढ़िया, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनते हुए वैशाली को बचाने के लिए आगे बढ़े तो गुंडा बोला, हमारा कहना ना मानने वाले को हम नहीं छोड़ते। यह कहा उसने पत्थर उठाकर वैशाली के माता पिता को मारने लगा। उन दोनों को चोट लग गई। वह आगे भी नहीं बढ़ पाए और गिरकर वहीं मर गए। और वैशाली गुस्से में आगे बढ़ी तो उसके आदमियों ने उसका हाथ पकड़ उसे बांध दिया। इसके बाद गुंडा ने वैशाली को इतने थप्पड़ मारे कि वह आसपास के लोगों को थप्पड़ों की आवाज़ सुनाई देती रही। पिटते पिटते वह बेहोश हो गई। कोई बचाने नहीं आया। क्या उसे यहाँ तक देखने तक नहीं आया? पूरी रात भर वैशाली रोती रही और रोते रोते बेहोश हो गई। वैशाली सुबह उठी तो वह खामोश आंखों से अपने मरे हुए माता पिता को देख रही थी और अपने आप को देख रही थी। उसके पास एक चिट्ठी डली हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि पुलिस के पास जाने की हिम्मत मत करना। है मेरी पुलिस है, सरकार की नहीं। मुझे तेरे माता पिता की मौत का दुख है। तेरे मरे हुए माता पिता के लिए 2 माला पड़ी हैं जो मेरी तरफ से श्रद्धांजलि हैं। मैं आज रात को भी आऊँगा।
अब तुम्हें खिड़की गेट बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। वैशाली अपने माता पिता को खुद अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके पिता की मौत पत्थर लगने से हुई और माँ की मौत रस्सी से, जो कि गले में रस्सी का निशान था। इसलिए डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी देर में पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने वैशाली के बयान लिए। वैशाली ने बताया कि उसके पिता की हत्या गुंडे प्रेमी ने की है। वैशाली की यह बात सुनकर पुलिस वाला हंसने लगा। पुलिस की कार्रवाई पूरी होने के बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के बाद लाश वैशाली को सौंप दी। इस घटना के बाद वैशाली शहर में नहीं दिखी। प्रेमी गुंडा दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिला। उसने पोस्टमार्टम के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, पत्थर और रस्सी से गला बांधकर मारा गया था। वह कोई गुंडा था। वह मैं ही था। और तुम्हें कैसे मालूम कि यह रस्सी से गला बांधकर मारा गया? डॉक्टर ने कहा कि उनके गले पर निशान रस्सी के साफ नजर आ रहे थे। गुंडे ने डॉक्टर से कहा, अपनी औकात के अनुसार पैसा ले लेना, पर निशान झूठा साबित होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। गुंडे ने बंदूक निकाली तो डॉक्टर देखकर कांपने लगा और बोला, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी गुंडा अपने आदमियों के साथ बाहर चला गया। सरकार उन्हें तो पिस्तौल का लाइसेंस नहीं देती जिन्हें आत्मरक्षा की जरूरत है, पर उन्हें दे देती जिसे पिस्तौल लेकर नाचते हुए वीडियो फेसबुक पर डाल देते हैं। किसी को नहीं पता था कि प्रेमी गुंडा एक दबंग व्यक्ति था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी दबंगी से डॉक्टर से वैशाली के पिता और माता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि पत्थर लगने से दोनों की मौत हुई, जबकि पुलिस ने जो पंचनामा बनाया था उसमें अचानक अटैक आने की मौत होने की बात लिखी थी। इसका फायदा प्रेमी गुंडा को न्यायालय में मिला। कोर्ट में पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अलग अलग रिपोर्ट देखकर जज भी परेशान हो गया। प्रेमी गुंडा के वकीलों ने कोर्ट में कहा, उस हत्या में कोई संबंध नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि सबूतों के अनुसार देखकर कोर्ट ने प्रेमी गुंडा को इस केस से बरी कर दिया। प्रेमी गुंडा के छूट जाने के बाद वैशाली को बहुत दुख हुआ। वह अपने माता पिता के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन दबंगई और पैसों की वजह से वो बच गया था। इसके बाद वैशाली ने तय कर लिया कि भले वह प्रेमी गुंडा कोर्ट से बरी हो गया, लेकिन उसके माता पिता को दूर करने वाले प्रेमी गुंडा को वह ऐसी सजा देगी कि वह किसी और के घर को बर्बाद करने लायक ना रहे। बहुत सोचने के बाद आखिर उसने एक योजना बना ली। इसके लिए उसने खुद करने की ठान ली। इसके बाद वह एक व्यक्ति से मिली। वो वैशाली को साथ देने के लिए तैयार हो गए। हाथ मिलाते हुए कहा, मैं आपका साथ दूंगा। धन्यवाद देकर वैशाली वहां से बाहर आ गई। वैशाली मन में बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद वैशाली 6 महीने बाद एक दिन वैशाली प्रेमी गुंडा के घर पहुंची। प्रेमी गुंडा उसे देखकर चौंक गया। उसने कहा, तुम यहाँ? जी, मेरे माता पिता तो गुजर गए। मैं दुकान में काम भी छोड़ दिया। मैं बदनाम हो गई। आपका ही सहारा है। वह बोली। प्रेमी गुंडा खुश होकर बोला, सहारा मजबूत पेड़ का ही लेना चाहिए। महिलाओं की सुंदरता पुरुषों को आकर्षित करती है, इसलिए वे खुद को संभाल नहीं पाते। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी सुंदरता अभी तक वैसी की वैसी है। तुम्हारा स्वागत है। इस तरह वैशाली प्रेमी गुंडा की प्रेमिका बनकर उसके साथ रहने लगी। उसे रोज वह खाने में नशीली दवाइयाँ देने लगी थी। प्रेमी गुंडा की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी थी, जिससे वैशाली को बहुत खुशी हुई। वह दिखावे के तौर पर चिंतित होकर बोली, सर मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप ही तो मेरा सहारा हो। कहती हुई वैशाली बाहर चली गई और प्रेमी गुंडा के डॉक्टर को बुला लाई। प्रेमी गुंडा का डॉक्टर उस इलाके का प्रसिद्ध डॉक्टर था। उन्हें प्रेमी गुंडा को देखकर दवाइयाँ लिख दी। उन्होंने खून की जांच के लिए भी लिख दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर, यह वैशाली मेरी ज़्यादा फिक्र करने लगी है। प्रेमी गुंडा डॉक्टर से बोला, रक्त का सैंपल लेने आया। उसने आते ही प्रेमी गुंडा के पैर छुए। फिर
फिर इस तरह दिखाते हुए खून लिया जैसे खुद को दर्द हो रहा हो। कुछ देर बाद वैशाली को फ़ोन आया। हेलो डॉक्टर, मैं वैशाली बोल रही हूँ। गुंडा सर की पीए कलेक्टेड ब्लड सैंपल का HIV टेस्ट करवाना है। डॉक्टर साहब उनके कैडेट के कारण पर्ची में नहीं लिख पाए, पर उसकी रिपोर्ट मुझको भेजनी है। वैशाली ब्लड रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने कहा थोड़े प्लेट्स कम हैं, पर रिपोर्ट ठीक है। HIV टेस्ट की रिपोर्ट वैशाली खुद लेकर आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने पर वैशाली बहुत खुश हुई, यानी उसका काम पूरा हो गया था। फिर वह उसी दिन वैशाली प्रेमी गुंडा के पास से चली गई। 2 हफ्ते बाद प्रेमी गुंडा को दिल्ली से एक लेटर आया। उसमें लिखा था, कमीने, मैं तो तुझे सिर्फ मारने के लिए आई थी कि मैंने काम कर दिया। कुछ दिनों में तू मर जाएगा। जैसा तूने मेरे माता पिता को मारा, अब तेरी मौत भी होगी। तेरे जान की दुश्मन वैशाली। पत्र पढ़कर प्रेमी गुंडा कांपने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया और उसमें बोला कमीने, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे शरीर में नशीली दवाइयों के लक्षण पाए गए हैं? तुझे बताना चाहिए था, डॉक्टर ने कांपते हुए कहा। आपकी वैशाली मैडम ने कहा था, निकल यहाँ से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए नशीली दवाइयों के बारे में। डॉक्टर डरता हुआ बाहर निकल गया। जब प्रेमी गुंडा का राज सबको मालूम हुआ तो उसके सारे साथी उसे छोड़कर चले गए। प्रेमी गुंडा जब कमज़ोर हो गया तो उस इलाके में नए गुंडे बन गए। प्रेमी गुंडा दिल्ली पहुंचा, पर वैशाली नहीं मिली। लौटकर वह घर आया तो उस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया था। उसने प्रेमी गुंडा हाँफने लगा था। उसके साथ कोई नहीं था। उसके साथी उसके पैसे लूटकर भाग गए थे। उसे चक्कर आने लगे थे। वह पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट बंद कराने गया तो उसके आगे एक महिला खड़ी थी। जब प्रेमी गुंडा आगे जाने लगा तो उस महिला ने एक थप्पड़ मार दिया। प्रेमी गुंडा उन कर्मचारियों को उस महिला को देखने लगा जो पहले उसे देखते ही खड़े हो जाते थे। सब मुस्कुराने लगे। काउंटर पर जब वह गया तो सामने एक युवती बैठी थी। उसे लगा कि वह वैशाली जैसी थी। प्रेमी गुंडा ने उसे हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझे अपना अकाउंट बंद कराना है, कृपया मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए। वह वैशाली नहीं थी। बोलिए सर। प्रेमी गुंडा सिर नीचे किए बैठा रहा। वह बोली, कहिए, मैं आपकी किस काम आ सकती हूँ? आप क्यों अपना अकाउंट बंद कराना चाहते हैं? आपको इसके लिए मैनेजर साहब से मिलना पड़ेगा। प्रेमी गुंडा मैनेजर से मिलने गया, तब उसे बाहर चपरासी ने रोक दिया। उसने कहा, पहले पर्ची दो, उस पर अपना नाम लिखो और मिलने का कारण लिखो। प्रेमी गुंडा ने पर्ची भिजवा दी। मैनेजर ने उसे अंदर बुला लिया। प्रेमी गुंडा ने सोचा कि मैनेजर उसे देखते ही बैठने को कहेगा, पर मैनेजर ने उसे बैठने को नहीं पूछा। क्यों? मैनेजर बोला, क्यों प्रेमी गुंडा, तुम्हें अकाउंट क्यों बंद कराना है? प्रेमी गुंडा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे खाते में कम पैसे हैं डले हुए हैं। पर मैनेजर ने उसका अकाउंट बंद करा दिया। प्रेमी गुंडा जब सो रहा था तब अचानक गाल पर पड़े थप्पड़ ने उसे जगा दिया। वह हड़बड़ाकर उठा तो सामने वैशाली खड़ी थी। वह अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए हुए थी। वह गुस्से में बोली, कमीने, पहले पूरा होश में तो आ जा। प्रेमी गुंडा कांपते हुए बोला, मैडम, मैं होश में आ गया हूँ, आपने मुझे जगा दिया तो सुनते वैशाली बोली, तूने जैसे मेरे माता पिता को मारा, मैं भी तुझे वैसी ही मौत दूंगी। और उसने प्रेमी गुंडा के ऊपर पत्थर फेंक दिया। प्रेमी गुंडा की करनी उसके सामने आ गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।